तो कल हम लोगों ने विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन पढ़ी थी, जो कि एक बहुत ही फेमस रिएक्शन थी ईथर के सिंथेसिस के लिए। आज हम लोग बेसिकली ईथर को बनाने नहीं वाले हैं। आज आप लोगों को ऑलरेडी सबस्ट्रेट के फॉर्म में एक ईथर दिया हुआ है। अभी तक कैसा हो रहा था कि आपको हमेशा क्या मिलता था, आपको हमेशा सबस्ट्रेट के फॉर्म में एक अल्काइल हैलाइड मिल जाता था। आज की क्लास में हम लोग सबस्ट्रेट के फॉर्म में किसको लेने की कोशिश कर रहे हैं? आज की क्लास में हम सबस्ट्रेट के फॉर्म में एक ईथर को लेने की कोशिश कर रहे हैं और हमें ये देखना है क्या ये ईथर SN1 देगा कि SN2 देगा। अब बात ऐसी है कि जो ये ईथर नामक प्राणी है, ये दुनिया में आपके सिर्फ एक केमिकल के साथ रिएक्ट करता है, ऐसा तो है नहीं। मतलब अगर मैं कहूँगी X केमिकल के साथ ईथर रिएक्ट करता है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ ईथर X केमिकल के साथ ही रिएक्ट करता है, बाकियों के साथ रिएक्ट नहीं करता। बाकियों के साथ भी रिएक्ट करता होगा, बाकियों के साथ भी प्रोडक्ट बनाता होगा। बट आज हम लोगों को स्पेसिफिकली ये पढ़ना है कि यदि सबस्ट्रेट ईथर लिया जाए, ठीक है, और उस ईथर के साथ यदि मान के चलते हैं हम लोगों ने कोई एक रिएजेंट के नाम पर आप लोगों का HX लेके रखा है, ठीक है, आपने HX लेके रखा है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ आपने रिएजेंट के नाम पे H+/H2O लेके रखा है। H+/H2O किस चीज़ को इंडिकेट करता है? एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है, मतलब पानी में एसिड की कुछ बूंदे डालकर आप उसकी क्या कर रहे हो? हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। या फिर अगर आपने ईथर के साथ मान लेते हैं कंसनट्रेटेड क्या लेके रखा है? H2SO4 लेकर रखा है। तो मेरे हिसाब से मैं भी जितने एग्जाम्पल दे रही हूँ, इन सारे एग्जाम्पल्स को तुम देख के समझ गए होगे कि आपको यहाँ पे रिएजेंट, ठीक है, यहाँ पे आपको रिएजेंट किस फॉर्मेट का चाहिए। यहाँ पे आपको आपका रिएजेंट इस पर्टिकुलर फॉर्मेट का चाहिए, जिसमें आप लोगों के पास हो सकता है एक H हो और उस H के बाद वो किससे अटैच्ड हो? एक न्यूक्लियोफाइल वाले हिस्से से अटैच्ड हो, है ना? यही चाहिए तुम लोगों को, बिल्कुल। तो इन पर्टिकुलर रिएक्शंस में आपका ईथर, अगर मैं इनके साथ उसकी रिएक्शन करवाती हूँ तो किस तरीके से बिहेव करता है, हमको ये पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको कई जगह ये देखने को मिलेगी। तो पहले डायरेक्टली इसके रूल्स पे आते हैं और बाद में हम इसके मैकेनिज्म के बारे में राउंड टेबल चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर मैं तुमको ये बता दूं कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन SN1 देती है कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन SN2 देती है, तो मैं नहीं लगता कि तुम आसानी से उसकी मैकेनिज्म लिख लोगे। अगर मैं बोल दूं कि फलाना रिएक्शन SN2 देती है, क्या करोगे आप? जाओगे न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक करवाओगे, थोड़ा थोड़ा बॉन्ड बनवाओगे, थोड़ा थोड़ा बॉन्ड तोड़वाओगे, यही करोगे ना। और फिर ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट होगी, फिर उसके बाद फाइनली पुराना बॉन्ड टूट जाएगा, नया बॉन्ड आ जाएगा। अब सबस्ट्रेट चेंज हो सकते हैं, है ना, रिएजेंट चेंज हो सकता है, बट जो प्रोसेस है वो तो चेंज नहीं होगी। सिमिलरली अगर मैं SN1 कहूँगी तो क्या करवाओगे? पहले आप जो लीविंग ग्रुप है उसको तोड़वाओगे, उसकी जगह कार्बोकैटायन क्रिएट करवाओगे और उसके बाद फिर फ्रंट और बैक दोनों तरफ से अटैक करवाओगे। अगर कायरल सेंटर है बन रहा है, रेस्मिक मिक्सचर बनवाओगे, यही करवाओगे। तो इनडायरेक्टली सबस्ट्रेट में वेरी, रिएजेंट में वेरी, बट किसी भी हालत में आप लोगों की उस पर्टिकुलर रिएक्शन में, ठीक है, जो रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको एक बार SN1 SN2 लिखनी आती है तो आप वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं उसको सबसे आखिरी में बता दूंगी कि उसका मैकेनिज्म क्या है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी खुद ट्राई करना और उसके बाद आखिरी में सिर्फ टैली करने का काम करना, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं कि ईथर्स SN1 देते हैं कि भैया ईथर्स आप लोगों के SN2 देते हैं। ईथर्स ना केमिकल रिएक्शन के तौर पर SN1 भी देते हैं और आप लोगों के ईथर्स SN2 भी देते हैं। दे शो बोथ काइंड ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। जैसे कल का विलियमसन सिंथेसिस स्ट्रिक्टली SN2 देता था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके ईथर्स SN1 भी देंगे, यहाँ पे आपके ईथर्स SN2 भी देंगे। अब बात यह है कि वो किन कंडीशंस में SN1 देने वाले हैं और किन कंडीशंस में वो SN2 देंगे। तो रूल नंबर 1 की बात करते हैं, जो एक्चुअली मैंने कल गलती से बता दिया था ना विलियमसन सिंथेसिस वाले वीडियो में, उन्हीं रूल्स की मैं बात कर रही हूँ। ईथर होता क्या है? एक ऑक्सीजन, इस तरफ कार्बन की चेन, लेट से R, इस तरफ कार्बन की चेन, लेट से ये कार्बन नंबर 1 मान लेते हैं, कार्बन नंबर 2,
रूल बहुत ही सिंपल है। इफ़ एनी ऑफ द कार्बन, इफ़ अमंग R1 एंड R2, ठीक है, आपके पास जो दो हैं लेफ्ट और राइट साइड में कार्बन, ठीक है, इन दोनों में से इफ़ एनी वन ऑफ देम इज, अगर इनमें से कोई एक भी आप लोगों का क्या बन जाता है, एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, अगर एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, या फिर आप लोगों की एक ऐसी स्पीशीज है, ठीक है, विच हुज कार्बोकैटायन इज इक्विवेलेंटली स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू 3 डिग्री, यानी कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन के जैसा कोई दूसरा ऐसा कार्बोकैटायन भी चलेगा जो भले ही 3 डिग्री ना हो, बट वो 3 डिग्री के स्टेबिलिटी के कंपेयर में उसकी स्टेबिलिटी भी कैसी होनी चाहिए, अच्छी खासी होनी चाहिए। जैसे CPC कितना अच्छा होता है, हाईली स्टेबल स्पीशीज है यार वो तो ऐसे लोग चलेंगे भले ही वो 3 डिग्री होना हो। तो अगर ऐसा एक भी आप लोगों को क्या दिख गया, अगर आपको ऐसा एक भी आप लोगों को क्या दिख गया, R दिख गया लेफ्ट और राइट में, तो श्योरली वो रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करने वाली है, दैट रिएक्शन इज गोइंग टू फॉलो व्हाट, SN1 मैकेनिज्म, ठीक है, वो SN1 को फॉलो करेगी। बट अगर मान लेते हैं आपके पास दो है, आपके पास R1 है, आपके पास R2 है ना, एंड नन ऑफ देम फॉलो अबोव कंडीशंस, और ऊपर में वाली जो मैंने कंडीशन आपको लिखवाई है उनमें से एक भी कंडीशन अगर आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं दिख रही, ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे कि वो पर्टिकुलर रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू जारी होगी, वो पर्टिकुलर रिएक्शन आप लोगों की SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जारी है, ठीक है, फिर वो SN2 को फॉलो कर रहा है वो ईथर। अच्छा, तीसरी कंडीशन ये है, इफ मान के चलते हैं दोनों तरफ बोथ साइड्स हैव ब्रिज हेड एटम्स, मतलब ब्रिज हेड पोजीशन से ज्वाइनिंग हुई है, मान लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है, या फिर मान लेते हैं कोई विनाइल वाला सिस्टम दिख रहा है, या मान लेते हैं कोई अराइल टाइप का सिस्टम दिख रहा है, मतलब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली वो पर्टिकुलर स्पीशीज जुड़ी है, तो ऐसे लोग जैसे कि अच्छा, या फिर मान लेते हैं कोई एंटी एरोमेटिक सिस्टम अगर क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे केस में ये लोग कोई रिएक्शन नहीं देंगे, इन सबका आंसर आएगा नो रिएक्शन, ठीक है, इन लोगों का आंसर क्या आएगा, नो रिएक्शन। अगर दोनों साइड है तो, अगर एक साइड मान लो सॉरी ब्रिजहेड वाला जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ नॉर्मल एक 3 डिग्री जुड़ा है, तो आप ब्रिजहेड वाले को इग्नोर कर दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है, गोली मारो उसको, मिट्टी डालो, है ना। ये होता है आप लोगों का सिंपल सोबर से प्यारे से कुछ रूल्स कि कब SN1 ईथर देगा, कब SN2 दे देगा और कब भैया वो कुछ नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, थोड़े से और रूल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब मान लेते हैं रिएक्शन आप लोगों की SN1 हो रही है, इफ फॉलोज SN1, तो पूरी दुनिया जानती है कि SN1 को क्या चाहिए होता है, SN1 को एक हिंडर्ड साइड चाहिए होती है, SN1 को क्या चाहिए होती है, हिंडर्ड साइड। तो आपके पास जो भी हिंडर्ड साइट है, ठीक है, आप उस पर्टिकुलर जगह को देखो, या फिर आपके पास कोई एक ऐसी साइट है जहाँ पे बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन क्रिएट हो रहा है, आप उसको देखो। और जहाँ भी आपको इस तरीके की हिंडर्ड साइट दिखे या फिर आपको स्टेबल कार्बोकैटायन बनता हुआ दिख रहा है, ये दिखे, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या कर देना है, वहाँ पे आई क्या लगा देना है, अटैच आई, उस पार्ट से आपको क्या जोड़ देना है, एक आई जोड़ देना है। और जो रिमेनिंग पार्ट होगा जो कि उसके कंपेयर में लेस हिंडर्ड है, ठीक है, उस रिमेनिंग पार्ट में आपको क्या कर देना है, अटैच कर देना है किस चीज को, OH को। ये रूल है। अब मैं आई क्यों बोल रही हूँ मैडम, यहाँ पे आई कहाँ से आया, चलो आई हटा देते हैं, यहाँ पे मैं न्यूक्लियोफाइल लिख देती हूँ, वहां पे आप न्यूक्लियोफाइल लगा देना। अब कुछ क्वेश्चंस के वायर इस चीज को समझते हैं कि अभी आपको बोला क्या जा रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, अब जैसे मान के चलो आप लोगों को दिया है PHCH2OCH3, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें मैंने कहा कि आप HI डाल रहे हो, आपने कहा ठीक है मैडम डाल दो। तो ईथर में आप जब HI डालोगे ना,
तो याद रखना वहाँ पे जो आई नेगेटिव है वो किसके जैसे बिहेव करेगा, वो एज ए किसके जैसे बिहेव करेगा, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, वो किसके जैसे बिहेव करने वाला है, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करने वाला है। अगर मैं तुमसे ये कहूँगी कि वो जो आप लोगों के पास HI है, अब मैं उसको कहाँ अटैच करवाऊँ, तो सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। तो साफ साफ दिख रहा है, लेफ्ट साइड से अगर मैं तोड़ूँ, O के पास से अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ूँ, तो इस पर्टिकुलर कार्बन पे कार्बोकैटायन क्रिएट होगा, जो कि हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन है। तुम तो जानते हो, अगर बेंजीन रिंग पे कार्बोकैटायन बनता तो वह हाईली अनस्टेबल होता, बट बेंजीन रिंग से एक कार्बन और उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये हाईली स्टेबल होता है। माना कि ये 3 डिग्री नहीं है, बट जैसा कि मैंने बताया था कि चलेगा, 3 डिग्री नहीं है तभी चलेगा, लेकिन अगर कोई एक ऐसी स्पीशीज मिल रही है जिसका कार्बोकैटायन इक्विवेलेंटली स्टेबल है, तो आप ऐसी रिएक्शंस को कौन से पाथवे के द्वारा लेकर जाओगे, SN1 पाथवे के द्वारा आप उसको कैरी आउट करवाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है बोलो क्या होगा, SN1। और SN1 मैकेनिज्म मैंने अभी अभी तुम्हें बताया क्या होता है, जो आपको ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है उस पर आप आई लगा दो। तो ज़्यादा स्टेबल आपको कौन दिख रहा है, लेफ्ट वाला हिस्सा। सो योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी व्हाट, PH आपका CH2 और उसके बाद I, और जो बच गया पार्ट, क्या बच गया, इतना पार्ट बच गया, दिस पार्ट इज गोइंग टू बिकम CH3OH। यानी कि आपने बेसिकली करना क्या है, यहाँ पर आपको जो ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है SN1 में, वहाँ से बॉन्ड तोड़ना है, जो ज़्यादा स्टेबल है उसकी तरफ I देना है, जो कम स्टेबल है उसकी तरफ H देना है। बस खत्म हो गया हम लोगों का प्रोडक्ट। अब ऐसे तुमको बहुत सारे सबस्ट्रेट्स दिए जा सकते हैं, जो कि आप ईथर वाले चैप्टर में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। अभी उनमें से कुछ सबस्ट्रेट्स दे देते हैं और उनके वाया इन चीज़ों को समझते हैं। मान लेते हैं ये रिंग है, ये ऑक्सीजन के वाया कनेक्टेड है, ये एक और रिंग है, ठीक है, सच दैट कि यहाँ, अच्छा पहले तो आप पहचान लीजिए कि ये रिएक्शन आपके अकॉर्डिंग SN1 देगी कि आपके अकॉर्डिंग ये रिएक्शन SN2 देगी। ठीक है, अच्छा इनमें सभी में फ़िलहाल के लिए मैं HI ही डाल रही हूँ। तो पहले वाले में मैं लेफ्ट साइड अगर देखूँ तो ये कार्बन कितने डिग्री का है, ये कार्बन मेरा 2 डिग्री का है, और अगर मैं इस तरफ देखूँ तो ये कार्बन कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का है। मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि यार ये तो 3 डिग्री है, और अगर एक भी साइड आपकी 3 डिग्री साइड हुई तो रिएक्शन को तो SN1 ही जाना है। और जहाँ पे आपका 3 डिग्री है या फिर जहाँ पे आपका ज़्यादा स्टेबल पार्ट है, आपको उस तरफ क्या करना है, उस तरफ से बॉन्ड को बेसिकली क्या करना है, तोड़ना है, वहाँ से क्लीवेज करना है, और जो ज़्यादा स्टेबल है उसकी तरफ I देना है, जो कम स्टेबल है उसकी तरफ H देना है। सो योर प्रोडक्ट वुड बी, क्या बनेगा बताओ, एक 6 कार्बन की रिंग ये इस तरीके से, और उससे क्या जुड़ा हुआ है, OH, और दूसरी तरफ आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस तरीके से एक 6 कार्बन की रिंग, और इस तरफ से आपने जोड़ लिया I, और उसी सेम पोजीशन से जुड़ा हुआ है वो नीचे की तरफ एक और बॉन्ड। नीचे वाले क्वेश्चन में आते हैं, तो भैया Me की तो कोई डिग्री नहीं है, भूल जाओ उसको, और बाजू में ना मैडम ये मुझको ना 2 डिग्री दिख रहा है। तो आधे से ज़्यादा लोगों के दिमाग में ऐसा कन्फ्यूजन का गोला क्रिएट होता है कि ये जाएगा SN2 मैकेनिज्म के वाया, जो कि उनकी गलत फहमी है। ये SN2 के वाया नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं ये SN1 के वाया जा रहा है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर आप लोगों का बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है, तो ऐसे में यहाँ पॉजिटिव क्रिएट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट होगा। और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि हम लोगों ने जब एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक वाली चीज़ें पढ़ी थी, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को, इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको एक एरोमेटिक सिस्टम कहते हैं। और क्योंकि ये एक एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है, तो एरोमेटिक तो भैया रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, इनसे भी महान होती है। तो बिसाइड ये 2 डिग्री है, ये भी SN1 मैकेनिज्म देगा, और लेफ्ट साइड क्योंकि उसका ज़्यादा बेटर है उसको मिल जाएगा I, और बेचारे राइट हैंड साइड को मिलेगा MEOH। इज इट क्लियर? देखो कितना प्यारा सवाल था। तो इस टाइप के आपको सवाल दिए जाएंगे, आपको सबस्ट्रेट दिया जाएगा, आपको उसमें HI को डालना है और आपको पहचानना है कि बताओ वहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो यहाँ गलती क्या वहाँ पे होती है, क्वेश्चन दिया है PHO और यहाँ पे दिया है CH3, ठीक है, ये एक अच्छा सवाल है। अब इस सवाल में आप लोगों को बोल दिया उसने भैया कि जाइए पता करिए कि प्रोडक्ट क्या है। अब पता नहीं हम में से, हमारे दिमाग में, ये फितूर लोगों के दिमाग में ये कहाँ से होता है कि हमें ऐसा लगता है
कि पीएच मतलब बेंजीन रिंग, और सिंस पीएच का मतलब बेंजीन रिंग, तो इसका मतलब तो देखो ये होगा कि आप लोगों के पास पीएच में रेजोनेंस हो रही होगी, और क्योंकि पीएच में रेजोनेंस हो रही होगी तो पीएच आप लोगों का क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, पीएच आप लोगों का क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो भैया मैं मानती हूँ कि बेंजीन में रेजोनेंस होती है, लेकिन बेंजीन में अगर आप यहाँ से बॉन्ड तोड़ के कार्बोकैटायन क्रिएट करने का सपना देख रहे हो, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग अपने ऊपर कार्बोकैटायन कभी क्रिएट नहीं करवाती। यानी कि पीएच के ऊपर कार्बोकैटायन क्रिएट करने का जो तुम्हारा सपना है, उसे पहले मिट्टी दो। अच्छा, तो इसका मतलब पीएच पे एक स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं है। और राइट साइड वाला तो 3 डिग्री छोड़ो तो 1 डिग्री भी नहीं है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। ठीक है। अच्छा, और SN2 में हम क्या करते हैं, तुम तो जानते हो, जिस तरीके से SN1 में हम आई कहाँ लगा रहे हैं, जहाँ ज़्यादा क्राउडिंग है, ज़्यादा कार्बोकैटायन जहाँ ज़्यादा स्टेबल है, हम SN2 में यही आई कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे कम क्राउडिंग है। वैसे भी आई यहाँ लगाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो ना तो SN1 देता है ना तो वो SN2 देता है, बहुत ही बदतमीज इंसान है वो। तो इसका प्रोडक्ट बनेगा आप लोगों का CH3I प्लस बन जाएगा PHOH, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं, बराबर। अच्छा, जैसे मान लो ऐसे दे दिया PHCH2 और यहाँ पे OCH3। अब बताओ SN1 होगा कि SN2? इसकी तो कोई डिग्री नहीं है, राइट वाले की भूल जाओ। जो लेफ्ट वाला है ये आपका 1 डिग्री है। अब क्योंकि लेफ्ट वाला 1 डिग्री है और राइट वाले की कोई डिग्री ही नहीं है, तो ये सोच के क्वेश्चन को मत छोड़ देना कि अरे ये तो मैडम SN2 के थ्रू जाएगी। आप ये देखो कि राइट वाले में, सॉरी लेफ्ट वाले में बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से कार्बन है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये एक बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, जो कि वन ऑफ द बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटायन माना जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये रिएक्शन SN1 के थ्रू जाएगी और यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, अगर मैं HBr का इस्तेमाल करती हूँ इस बार, तो प्रोडक्ट बनेगा PaCH2Br और नेक्स्ट तरफ आ जाएगा CH3OH, ये इस तरीके से, बराबर। तो बस बहुत ही सिंपल होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस समय के साथ साथ आपको रिवाइज करना रहता है और कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इस तरीके से आपको एक साइक्लिक ईथर दिया है, ये लो। अब साइक्लिक ईथर में मैंने तुमसे कह दिया HI डाल रहे हैं, बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहले तो आप उस ईथर के आजू बाजू वाले कार्बन की डिग्री चेक करो। इस कार्बन की डिग्री चेक किया, अरे वाह ये तो मस्त 4 डिग्री का, सॉरी ये तो मस्त 3 डिग्री का है। इसकी डिग्री चेक की तो ये देखो कितने डिग्री का है, ये आप लोगों का बेचारा सिर्फ 1 डिग्री का है। तो अगर एक भी कार्बन आपके 3 डिग्री का हो जाता है तो रिएक्शन कौन से पाथवे को फॉलो करती है, SN1। ठीक है, और जो 3 डिग्री होता है वहां से आपको बेसिकली क्या करना होता है, बॉन्ड ब्रेक, यानी कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक। अगर मैं यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करूंगी तो बोलो ये चीज़ कैसी हो जानी है, ये आपकी रिंग यहाँ पर इस तरीके से OH, यहाँ पे इस पर्टिकुलर कार्बन पे ये तो 2 बॉन्ड बने ही थे, अब एक और आके क्या लग जाएगा, आप लोगों का I लग जाएगा। ठीक है, ये ऐसा काम यहाँ पे हम लोगों को करना है, बराबर, कर लोगे। ऐसे और भी बहुत सारे सबस्ट्रेट्स ले लो। अच्छा, एक सबस्ट्रेट जैसे हम ये लेते हैं, मान के चलो आपको इस तरीके से एक रिंग यहाँ दी हुई है और इससे मैंने कनेक्ट किया है ऑक्सीजन, और ये मान लो एक, अच्छा इसको रुको, इसको इनसाइड कनेक्ट करते हैं ऐसे। ठीक है, अच्छा इससे कनेक्ट कर दी है मैंने एक दूसरी रिंग, ये इस तरीके से, ये। अब बताओ क्या होगा, अच्छा क्या डाल रहे हैं, HI डाल रहे हैं, बताओ SN1 होगा कि SN2। तो पहले तो देखो राइट हैंड साइड वाला ये ऑक्सीजन जिस पोजीशन से कनेक्टेड है ये ब्रिजेट पोजीशन है। ब्रिजेट पोजीशंस ना तो SN1 देती हैं ना तो SN2 देती हैं। अब कई लोगों को लग सकता है कि मैडम ये भी तो देखो ना ब्रिजेट है, ये ब्रिजेट कहाँ है, ब्रिजेट कहीं से लग रहा है कि ये तो ज्वाइन ही नहीं है, देखो ये तो ज्वाइन ही नहीं किया मैंने, तो कहाँ से ब्रिजेट है। ये आपका सिंपल 1 से 3 डिग्री है, और अगर ये 3 डिग्री है तो यहाँ पे क्या होगा, SN1 होगा, और अगर यहाँ पे SN1 होगा सो प्रोडक्ट वुड भी, आप लोगों की जो ये रिंग है जहाँ पे आपको 3 डिग्री देखने को मिल रहा है, वहां पर आपको क्या लगा मिलेगा, I। और ये जो आपका ब्रिज हेड पोजिशन है, इस पर्टिकुलर ब्रिज हेड पोजिशन में बीच में जितने भी कार्बन है उबड़े खाबड़े बना लेना, मैंने एग्जैक्टली रफ बना लिया था, काउंट नहीं किया था। यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH। समझ में आ रही है बात, ये कैसे हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं मैंने रूल नंबर 3 आप लोगों को क्या लिखवा के दिया है कि अगर मान के चलते हैं कि आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया जाए
कि दोनों ही तरफ आपको क्या दे दिया गया है, एक ब्रिजेट चीज़ दे दी गई है दोनों ही तरफ। ये इस तरीके से मान लो, अरे यार ये क्या बन गया, ये ऐसा 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 कुछ मान लो, ये आपको एक ब्रिजेट दिया है और आपका जो राइट वाला है वो भी एक ब्रिजेट है। अगर दोनों ही तरफ अगर आपको ब्रिजेट दे दिया और ऐसे में अगर कोई तुमसे पूछ रहा है कि HBr डालो और बताओ SN1 होगा SN2, तो वहाँ पे आंसर क्या दोगे कि वहाँ पे रिएक्शन होगी कुछ भी नहीं। क्यों वहाँ पे रिएक्शन कुछ भी नहीं होगी? क्योंकि ब्रिजेट पोजिशंस पे, विनाइलिक पोजिशंस पे रिएक्शन नहीं होती हैं। ठीक है, अच्छा जैसे ये मेरा पर्सनली बहुत ही फेवरेट सवाल है। यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से एक सिस्टम दिया है, यहाँ ये 2 रिंग डबल बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन है और ये है। अब देखो इस बारे में ना तुमको, अच्छा रुको, यहाँ मैंने डबल बॉन्ड की लोकेशन गलत दे दी, यहाँ दे दी। अब तुम्हें ना बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए एक बात, अगर मैं इधर कार्बोकैटायन क्रिएट करवाती हूँ तो ये चीज़ ना कुछ ऐसी दिखेगी, ये चीज़ ना कुछ ऐसी दिखेगी, ये 2 लोग और ये आप काउंट करो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 पाई। डोंट यू थिंक ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम बन चुका है? हमने पढ़ा है ना एरोमेटिसिटी पार्ट, ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम बन चुका है। और अगर मैं इसको तोड़ती हूँ और जहाँ से तोड़ा है वहाँ अगर एक पॉजिटिव क्रिएट करती हूँ तो यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और हकल्स रूल के अकॉर्डिंग ये कैसा सिस्टम है, ये एक एरोमेटिक सिस्टम है। और अगर ये एरोमेटिक सिस्टम है तो डेफिनेटली ये रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी, अगर आप HI डालोगे तो ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, है ना। ये तो मानते हो ना, ये रिएक्शन कौन से पाथवे को फॉलो करेगी, ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। और अगर ये SN1 को फॉलो करेगी तो जो राइट हैंड साइड में आपने ट्रायंगल बनाया था I, उसको मिलेगा, ठीक है। और जो आपका ये झोपड़ा बना हुआ था हट, इस हट को बेसिकली क्या मिलेगा, आप लोगों का OH मिलेगा। यही कहानी है इसकी। हाँ, तो इस तरीके से बहुत सारे तुमको सबस्ट्रेट दिए जा सकते हैं। बस एक रूल याद रखना है, बोलो क्या, कि अगर कोई रिएक्शन SN1 फॉलो करती है तो जैसे कि हम जानते हैं कि SN1 को क्या चाहिए होता है, एक ऐसी रिएक्शंस चाहिए होती हैं जो लेस हिंडर्ड पोजीशन पे हो रही हो, ठीक है, सॉरी जो मोर हिंडर्ड पोजीशन पे हो रही हो। तो जहाँ भी आपको ज़्यादा हिंड्रेंस दिखे या फिर आपको जहाँ पे स्टेबिलिटी दिखे, अब ये स्टेबिलिटी CPC की वजह से हो सकती है, एरोमेटिसिटी की वजह से हो सकती है, रेजोनेंस की वजह से हो सकती है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की वजह से हो सकती है, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, वहाँ पे जो ज़्यादा स्टेबल है, जो ज़्यादा हिंडर्ड है, आपको वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच करवाना है, ठीक है। आपको न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैच कराना है। फिलहाल अभी मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए, इन सारे क्वेश्चन से मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या था, जैसे HI ले रही थी मैं, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव पार्ट, तो नेगेटिव पार्ट मेरा यहाँ पे बोलो क्या रह रहा था आपका, बार बार I नेगेटिव I नेगेटिव I नेगेटिव, है ना। इसीलिए मैं हमेशा I नेगेटिव ही अटैच करा रही थी, बट ज़रूरी नहीं है कि मैं I नेगेटिव ही लूँ। आगे समझाती हूँ। जैसे कि मान लेते हैं एक और क्वेश्चन दिया है इस तरीके से, बताओ अगर मैं इसमें HI डालती हूँ कौन सी मैकेनिज्म होगी। अगर मान लेते हैं इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसमें भी अगर आपने HI डाला, बताइए कौन सी मैकेनिज्म होगी। इस तरीके से आपको दिया हुआ है, अब बताइए इसमें आपने HI डाला क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट वाले इलस्ट्रेशन में इसकी डिग्री देखो, 1 डिग्री बेचारा, ये भी 1 डिग्री। कहीं से भी कोई कार्बोकैटायन इसका स्टेबल वेबल नजर आ रहा है क्या? कहीं से कुछ नहीं, मतलब ये SN2 पाथवे को फॉलो करेगा। अब क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों ही सिमेट्रिकल है तो आप कहीं भी I लगाओ, क्या फर्क पड़ता है यार, कहीं से भी तोड़ो कहीं भी I लगा दो। लेट्स से मैंने यहाँ से तोड़ा तो 2 कार्बन का और दूसरे कार्बन पे I, और बाजू वाला 2 कार्बन का और उसके दूसरे कार्बन पे OH, क्योंकि सिमेट्रिकल थे। अब जैसे मान लेते हैं मैं इसको चेक करती हूँ, तो ये आपके कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का, और इसकी तो भैया कोई डिग्री नहीं है। तो ऐसे में अब मुझे बताओ कि I कहाँ लगेगा। SN2 उस पाथवे को फॉलो करती है जो लेस हिंडर्ड हो, तो लेस हिंडर्ड कहाँ है, राइट साइड है। तो बेसिकली यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और इस तरफ I मिलेगा और इस तरफ क्या मिलेगा, H। सो प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी दिस। ये आपको एक अल्कोहल मिला और ये आपको एक क्या प्रोडक्ट मिला, CH3I। अब जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे ये कार्बन आपको कितने डिग्री का दिख रहा है, ये आपको 3 डिग्री का दिख रहा है, और ये कार्बन आपको पर्टिकुलरली कितने डिग्री का दिख रहा है, 2 डिग्री। और अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर एक भी कार्बन आपका 3 डिग्री का हो जाए तो मैकेनिज्म क्या फॉलो करती है, SN1। और SN1 कहती है कि बॉन्ड उस तरह से तोड़ो जहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी या फिर ज़्यादा हिंड्रेंस हो, और उस पार्ट को आपको क्या देना है, I देना है, और बचे हुए पार्ट को H देना है। सो प्रोडक्ट इज गोइंग टू बिकम लाइक दिस। एक ये बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा आपका HO, और ये आप लोगों का प्रोडक्ट है,
समझ रहे हो किस तरीके से काम चल रहा है? ये ऐसे काम करना है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान के चलो आपको इस तरीके का एक साइक्लिक ईथर दिया है। साइक्लिक ईथर में अब तुम्हें पूछा जा रहा है कि लो HBr डाल रहे हैं, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। पहले तो SN1 की SN2 ये डिसाइड करो। तो इसकी इस पोजीशन को चेक करिए, ये पोजीशन कौन कितने डिग्री की है? 1 डिग्री। ये कितने डिग्री की है? 1 डिग्री। तो इसको तो भैया कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो SN2 ही देगा। कहीं से भी ब्रेक कर लो, सिमेट्रिकली है क्योंकि दोनों आजू बाजू। लेट से मैंने यहाँ से ब्रेक किया, तो मैं जहाँ से ब्रेक कर रही हूँ उस तरफ मुझे I देना है और दूसरी तरफ मुझे OH देना है। मतलब ये दोनों सेग्रीगेट नहीं होंगे, मतलब पूरी तरीके से अलग अलग नहीं होंगे, जुड़े रहेंगे बट अलग भी हो जाएंगे इस तरीके से। बट रिंग उनकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगी? उनका रिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कहानी कुछ इस तरीके से रहेगी। अब जैसे मान के चलते हैं ये है, ये कार्बन, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन और मान के चलो यहाँ पे CH3। अब बताओ यहाँ पे इसकी डिग्री देखो, इसके पास तो कोई डिग्री ही नहीं है। अच्छा, इसकी डिग्री देखो तो ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 1 डिग्री। तो हम में से मैक्सिमम लोगों को लग रहा होगा कि चलो ये तो SN2 जाएगा, बट ये SN2 नहीं जाएगा, ये SN1 जाएगा। क्यों ये SN1 जाएगा? क्योंकि तुम्हें शायद याद होगा इस पर्टिकुलर पार्ट में अगर कार्बोकैटायन बना तो इसको CPC कहते हैं, जो कि एक्सेप्शनली एक काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का क्या है? स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो जहाँ पे स्टेबिलिटी है उस तरफ से तोड़ोगे, इसको I दोगे, दूसरी तरफ क्या दोगे? H। तो एक प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? ये, और दूसरा प्रोडक्ट तुम लोगों का क्या बनेगा? CH3OH। ये इस तरीके से, ठीक है। तो हमेशा डिग्री देख के जज मत करना, थोड़ा अपना दिमाग इस तरफ भी दौड़ा लेना कि वहाँ प्रोडक्ट क्या बन रहा है। अच्छा, जैसे इसको देखो PHOPH, मैंने ये कल भी लिया था, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस के दौरान भी मैंने ये एग्जाम्पल लिया था। अब बताओ इसमें अगर मैं HBr डालूंगी तो पहले तो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी और क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो पहली बात, PH अकेला बेंजीन रिंग और दूसरी तरफ भी बेंजीन रिंग, ना तो ये SN1 देगा ना तो ये SN2 देगा। इसका आंसर आएगा नो रिएक्शन। हम में से कितने सारे लोगों की इच्छा हो रही होगी एक तरफ मैडम PHOH बना लेते हैं, दूसरी तरफ PHBr बना लेते हैं, बट नहीं बनेगा। अगर दोनों तरफ है तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान लेते क्वेश्चन ऐसा होता कि एक तरफ PH होता है, एक तरफ O होता है, एक तरफ CH2PH होता, तो तुम्हें जैसे मैंने ऊपर बताया कि आपको पहचानते आना चाहिए कि आप उसको CPC कहते हैं, वैसे आपको ये पहचानते आना चाहिए कि दिस पार्ट इज नोन एज आप लोगों का बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। अगर कार्बोकैटायन क्रिएट होता है तो, जो कि हाईली स्टेबल स्पीशीज है, इसीलिए रिएक्शन कौन सा पाथवे फॉलो करेगी? SN1 पाथवे फॉलो करेगी। और अगर SN1 पाथवे फॉलो करेगी तो क्योंकि ये वाला पार्ट स्टेबल है तो इस वाले पार्ट को I मिलेगा और इस वाले पार्ट को H मिलेगा। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा PHOH और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा ICH2PH। ये इस तरीके से, बराबर ये इस तरीके से बनेगा आपका प्रोडक्ट। क्या यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर जा रही हैं? मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद है। चीज़ें आसान है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब लेकिन समस्या तब आती है कि मैंने अभी तो तुमको जितना भी काम दिया, इस पूरे काम में मैं आपको क्या दे रही हूँ? आपको क्या दे रही हूँ? मैं आपको क्या दे रही हूँ? एक HI दे रही हूँ, ठीक है। एक दो इलस्ट्रेशंस और ले लेते हैं, या फिर HBr दे रही हूँ। अब जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन आपको एक और दिया है, ये MEOET, और इसमें मैं तुमसे कह रही हूँ HI डालो और बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। जाना तो इसको कंफर्म है कि SN2 के रास्ते है, बट जैसा कि हम जानते हैं कि SN2 उस जगह को प्रेफर करती है जो लेस हिंडर्ड हो। भैया दोनों ही 1 डिग्री है, दोनों ही लेस हिंडर्ड है। तो कल भी मैंने विलियमसन सिंथेसिस में बताया था, क्योंकि यहाँ पे जो आपका Me है, इसका जो साइज है, ये साइज कैसा है? स्मॉलर है। अब क्योंकि इसका साइज स्मॉलर है तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे हिंड्रेंस मिनिमम होगी, तो देयरफॉर बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और Me वाले हिस्से को I मिलेगा और इस वाले हिस्से को H मिलेगा, ठीक है। ये ट्रिक्स हैं हाँ, कि कहाँ से तोड़ना है, ये करना है, आपको ट्रिक्स ही याद होनी चाहिए। और प्रोडक्ट वुड बी ETOH। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? प्रोडक्ट वुड बी ETOH, ठीक है। मैकेनिज्म हम बातचीत नहीं कर रहे, मैकेनिज्म का क्या करोगे यार? बताओ क्या करोगे? कुछ नहीं, है ना। अच्छा, अब जैसे इधर पे आते हैं, कहाँ चला गया? मैंने आई थिंक इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया है, PHOME वाला क्वेश्चन दिया था आई थिंक मैंने ऊपर स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में दिया था। हाँ देखो, ये मैंने लिखा था वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? आप लोगों का PHOME, पहली बात तो इस पर्टिकुलर चीज़ को कहा जाता है एनीसोल।
ठीक है। एनीसोल मतलब ये बेंजीन रिंग होती है पीएच और उससे एक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से CH3, इसको कहते हैं एनीसोल। एनीसोल में हमने HI यहाँ पे डाला और इसमें SN2 पाथवे फॉलो हुई, Me को I मिला और PHOH हो गया। बराबर सही कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन गेम तब पलटता है जब मैं तुमसे ये कहूँ कि जाओ, मैं तुम्हें देती हूँ एक्सेस में HI, ठीक है। मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ कि जाओ जाके लो एक्सेस क्वांटिटी में HI। एक्सेस समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा भर भर के जाओ लो, भर भर के। तो एक नोट फिलहाल आपको लिखना है कि इन अबोव एग्जाम्पल्स, जितनी हमने ऊपर एग्जाम्पल्स लिए हैं, इन सारे एग्जाम्पल्स में इफ वी वुड हैव टेकन एक्सेस ऑफ HI, ऐसा लिखकर आता है पेपर में, एक्सेस ऑफ HI। तो जब तक आप एक्सेस ऑफ HI नहीं ले रहे थे तब तक क्या हो रहा था, तब तक एक अल्कोहल बन रहा था और आप लोगों का क्या बन रहा था, एक अल्काइल हैलाइड बन रहा था। बराबर कह रहे हैं, बराबर। लेकिन जब आप एक्सेस ऑफ लेते हो HI, देन जो आपका RX है वो तो वैसे का वैसे ही रहता है। RX मतलब I लिए हो तो RI, BR लिए हो तो BR, रिमेन्स एज इट इज, वो वाली चीज वैसी की वैसी ही रहती है। लेकिन जो आपका अल्कोहल वाला पार्ट होता है, वो अल्कोहल वाला पार्ट भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, बताओ आप लोगों के आई में। मतलब आपके पास बेसिकली जो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो दो प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, एक्सेस ऑफ HI लेने पर आप लोगों के दोनों प्रोडक्ट वहां पे क्या बनते हैं, दोनों प्रोडक्ट वहां पे आप लोगों के II या BR वाले ही बनते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, अगर आपके पास फिनॉल है, फिनॉल का मतलब जानते हैं हम लोग, ए बेंजीन रिंग विथ डायरेक्टली अटैच्ड OH, है ना, या फिर आपके पास कोई ब्रिज हेड पोजीशन वाला अल्कोहल है, ठीक है, ब्रिज हेड पोजीशन वाला अल्कोहल है, या फिर अगर आपके पास मान लेते हैं कोई विनाइल अल्कोहल है, तो ऐसे लोगों में अगर तुमने एक्सेस ऑफ HI डाल भी दिया तो ऐसे लोग एक्सेस ऑफ HI के डालने के बावजूद भी कोई रिएक्शन नहीं देंगे। यानी कि अगर तुम्हें लगता है कि हर चीजों में एक्सेस ऑफ HI डाल दो और सबके सब OH वाले लोग I में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये लोग मना कर देंगे, नहीं भैया हमको नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशंस लेते हैं जो मैंने अभी बातचीत की है। इसमें आप प्रोडक्ट भी बना के देंगे मुझको और इसमें आप मुझे क्या करके देंगे, आप साथ ही साथ में एक्सेस ऑफ HI वाले प्रोडक्ट भी बना के दोगे। जैसे कि तुम्हें दिया हुआ है एक ईथर इस तरीके से 1 2 3, ठीक है, फिर ऐसा 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 नाम देते बैठना। इन सभी को तुम्हें क्या करना है, HI के साथ कंसंट्रेटेड HI, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेटेड HI ले रहे हैं। ऊपर के एग्जाम्पल्स में भी मैंने क्या लिया था, कंसंट्रेटेड HI लिया था। अगर मैं कंसंट्रेटेड HI नहीं लेती हूँ, कुछ और लेती हूँ, तो क्या होगा वो भी मैं सिखा दूंगी, बट फिलहाल कंसंट्रेटेड HI के लिए बातचीत करो। और ऊपर जितनी भी बातचीत हुई पूरी की पूरी बातचीत कंसंट्रेटेड HI के लिए हुई, ठीक है। अच्छा, PHOME, यहाँ पे आपको कंसंट्रेटेड HI बताओ क्या होगा। मैं बार बार लिखूंगी नहीं, तुम लिखते बैठना उसको बार बार, PHCH2OET, ठीक है। कब कौन सी मैकेनिज्म हो रही है ये भी तुमको मुझको बताना है। अच्छा, यहाँ पर इस तरीके का कुछ है, यहाँ पे आपको ऐसा 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 O, फिर ऐसा ऐसा, और यहाँ पर आपको ME और यहाँ पे ME। अच्छा, एक और क्वेश्चन है PHCH2OPH, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से रिंग दी है, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया है। ये तो बल्कि दुनिया की बहुत ही फेमस स्पीशीज है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं THF, आपको पता होना चाहिए। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होते हैं, लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हेलोजेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन्हें हम हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। THF इज नोन एज टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। ये एक सॉल्वेंट के जैसे बिहेव करता है काफ़ी जगह। अच्छा, अब सब में तुम्हें कंसंट्रेटेड HI डालना है। बाद में तुम्हें इन्हीं रिएक्शंस को मैं तब भी लिखवाऊंगी जब तुम्हें एक्सेस डालना के पूछूंगी, इनका प्रोडक्ट एक्सेस डालते तो क्या बनता, बट फिलहाल अभी बिना एक्सेस के बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ऐसे केस में पहले वाले क्वेश्चन में तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों सेम है,
मैं चाहती हूँ तुम वीडियो को पॉज करो और उसको खुद ट्राई करो। टोटल कितने क्वेश्चन दिए हैं? 6। तुम चेक करो कि तुम्हारा सही बैठ रहा है कि गलत। ठीक है, तो ऐसे में आप लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देख लो तो आपको क्या दिख रहा है? सेम ही है। और अगर मैं डिग्री चेक कर लेती हूँ तो ये आपका 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। तो बताओ कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी यहाँ पे? ये फॉलो होगी SN2 मैकेनिज्म। और क्योंकि ये दोनों तरफ सिमेट्रिकल है तो तुम कहीं पर भी I लगाओ, कहीं पर भी OH लगाओ, उसको ढेला फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे कहीं भी कुछ भी लगाने से। ये प्रोडक्ट बन गया। समझ में आ रही बात? कैसे किया मैंने? इस तरफ से ब्रेक किया, इस वाले पार्ट को I दिया, इस वाले पार्ट को मैंने OH लिया। ठीक है, हाँ ओके। अब नीचे में आ जाओ। नीचे वाले में कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रही? देखो ये यहाँ पे दिख रहा है pH। ये pH आप लोगों के I को या किसी भी हेलोजन को अपने ऊपर अलाउ नहीं करेगा। यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा तो ये नहीं बनाएगा स्टेबल कार्बोकेटाइन। और Me की तो वैसी भी कोई डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब ये भी रिएक्शन SN2 में जाएगी। और अगर मैं पूछूंगी कि pH करता है क्या SN2? नहीं करता। तो यानी कि इसका मतलब बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, Me को I मिलेगा और इसको OH। सो प्रोडक्ट विड बी pH OH और क्या बनेगा आप लोगों का MEI। थर्ड वाले में आते हैं। ओ माय गॉड, इसको तो देख के तुम्हारी जीभ लपलपानी चाहिए। दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। और अगर ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है मतलब ये बहुत स्टेबल है। अगर बहुत स्टेबल है इसका मतलब ये रिएक्शन डेफिनेटली SN1 पाथवे को फॉलो कर रही होगी। क्या ये मानते हो कि SN1 पाथवे को फॉलो करेगी? यहाँ पे आपका I लगेगा स्टेबल वाले की तरफ और इस तरफ H। सो प्रोडक्ट वुड बी ETOH और देखो PHCH2I। ये इसका आंसर आएगा, है ना। चलो नेक्स्ट वाले में आओ। यहाँ पे अगर मैंने इसकी डिग्री चेक की 1 डिग्री, इसकी डिग्री चेक करती हूँ तो भैया ये भी 1 डिग्री है। डिग्री वाइज अगर मैं देखूँ दोनों तरफ से तो आपको ये 1 डिग्री ही दिख रहा है। बट जैसा कि हम जानते हैं, इमेजिन कि इफ यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, यहाँ पर, एक मिनट अच्छे से लिख लेते हैं, मान के चलते हैं कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कार्बोकेटाइन आप लोगों का कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री का। चलो मान लो मैं इसको शिफ्ट करा देती हूँ क्योंकि शिफ्टिंग पॉसिबल है। तो ये यहाँ अगर शिफ्ट हो भी गया तो ये कितने डिग्री का? 2 डिग्री का। क्या 3 डिग्री अचीव हो रहा है? नहीं। क्या कुछ एक्सेप्शनल अचीव हो रहा है? नहीं। तो ऐसे में ये रिएक्शन क्या फॉलो करेगी? ये फॉलो करेगी SN2। अब SN2 को बॉन्ड कहाँ से तोड़ना होता है? जहाँ कम हिंड्रेंस हो। तो इसका बॉन्ड कहाँ से टूटेगा? यहाँ से टूटेगा। इतने पार्ट को I मिलेगा, इस पार्ट को H मिलेगा। सो योर प्रोडक्ट वुड बी, बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये एक कार्बन, ये ऐसा, ये ऐसा, ये उसके बाद आप लोगों का नीचे लटक रहा है, ये ऊपर की तरफ गया है और यहाँ पे OH प्लस ये वाले में क्या होगा? ये आपका एक कार्बन का था, ये देखो एक कार्बन, ये 2 कार्बन और इससे कनेक्ट कर दिया मैंने I। ये इस तरीके से। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो तो ये कितने डिग्री का है? ये 1 डिग्री का है, कोई दिक्कत नहीं। बट इसको देखो, ये कितने डिग्री का है? 3 डिग्री। मतलब ये रिएक्शन तो बिना बोले समझो SN1 को फॉलो करेगी। और अगर मैं पूछूंगी कि कहाँ से तोड़ना है तो जहाँ ज़्यादा स्टेबल हो वहाँ से तोड़ो। यानी कि ये चीज़ यहाँ से ऐसे टूट जाएगी और ज़्यादा स्टेबल की तरफ से टूटी। सो इसका प्रोडक्ट बोलो क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट आप लोगों का बन जाएगा यहाँ पे I और जो उस तरफ का टूटा फूटा हिस्सा है उस टूटे फूटे हिस्से को मिल जाएगा OH। pH CH2OPH। तो देखो इसको तो देखकर तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये भाई साहब तो कुछ करने के लायक नहीं है। और pH CH2 को देख के तुम्हें समझ में आना चाहिए बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ये तो सब कुछ करने के लायक है ना। तो ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, इसका मतलब ये रिएक्शन SN1 पाथवे को जाएगी। और जो स्टेबल स्पीशीज है उसको I मिलेगा यानी कि pH CH2I और जो बेचारा आपका pH OPH बन जाएगा, मतलब सॉरी pH OH बन जाएगा यानी कि फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें आ जाओ। अगर इसमें देखते हैं तो यार ये भी आप लोगों का 1 डिग्री, ये भी आपका 1 डिग्री। अब ये दोनों ही 1 डिग्री हैं तो ये रिएक्शन बोलो क्या जाएगी आप लोगों के? नॉर्मल SN2 पाथवे। और अगर SN2 पाथवे वो भी सिमेट्रिकल है, कहीं से भी तोड़ो कुछ भी बनाओ क्या फर्क पड़ता है? एक तरफ तोड़ दिया तो OH बन गया, दूसरी तरफ से तोड़ दिया और उसको लगा दिया I तो I बन गया। ये इस तरीके से। तो ये आपके प्रोडक्ट थे अगर मैंने कंसंट्रेटेड HI डाला तो। ठीक है, अगर मैंने कंसंट्रेटेड HI डाला तो। अब मैं अगर कहती हूँ तुमसे क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ। इन ऑल अबोव 6 क्वेश्चंस, आई थिंक मैंने 6 सवाल दिए थे या 7 दिए थे जो भी। इन ऑल अबोव क्वेश्चंस आपके प्रोडक्ट
क्या होंगे, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इफ आपने एक्सेस ऑफ HI यूज़ किया होता तो, अगर हम लोग एक्सेस ऑफ HI को यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है, बताओ फिर आप लोगों का प्रोडक्ट क्या होता, अगर आपको ये बताना है तब। ऐसे केस में क्या करेंगे, कुछ नहीं, आंसर ए में आते हैं। बताओ पहले में हमारा आंसर क्या बन रहा था, क्या बन रहा था हमारा आंसर, मैं यहीं पे पिंक कलर से लिख दे रही हूँ एक्सेस वाले का प्रोडक्ट, समझ जाना। मैं अभी PDF में जो पिंक कलर से उनके नीचे लिख रही हूँ आंसर, वो उनके एक्सेस वाले का प्रोडक्ट है, बट तुम उसे अपनी कॉपी में नीचे मत लिखना, नहीं तो बाद में तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, उसको अलग से लिखना। क्या होता है जब हम एक्सेस में क्वांटिटी में डालते हैं, जो आई वाला पार्ट होता है वो तो देखो यार वैसे का वैसे ही रहता है, बट जो OH वाला पार्ट होता है ना, वो OH वाला पार्ट भी खुद को किस में कन्वर्ट कर लेता है, वो OH वाला पार्ट भी खुद को कन्वर्ट कर लेता है आई में। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। सेकंड वाले में आ जाओ। अब देखो इसमें हम लोग आ गए, इसमें भी मैंने एक्सेस ऑफ HI डाला, तो जो MEI वाला पार्ट है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अच्छा, PHOH के साथ क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा जो PHOH है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसको मिस्टेक वाइज PHI बना लेते हैं। मेरे पास जगह नहीं है, तुम लिख लेना कि मिस्टेक हो जाती है लोगों से, इसको PHI बनाते हैं, बट मैंने नोट्स ऊपर लिखवा के दिए हैं कि अगर आपके पास फिनॉल है, अगर आपके पास BHP वाला अल्कोहल है या विनाइल अल्कोहल है, तो एक्सेस ऑफ HI डालने पर उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है ना। ओके, इधर बताओ आपका जो ये PHCH2I है, ये तो भैया वैसे का वैसी, लेकिन जो ETOH है वो खुद को किस में कन्वर्ट कर लेगा, एक्सेस वाले के प्रेजेंस में ETI में कन्वर्ट कर लेगा। नीचे वाले में आ जाओ, जो आप लोगों का आई वाला पार्ट है वो वैसे का वैसी है ना, ये वाला पार्ट आप लोगों का वैसे का वैसी, लेकिन जो आप लोगों के अल्कोहल वाला पार्ट था, वो अल्कोहल वाला पार्ट भी खुद को किस में कन्वर्ट कर लेगा, आई में। दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग द एक्सेस ऑफ HI, ठीक है। अच्छा, इन बचे हुए पार्ट्स का भी आंसर दे दो। अगर मैं इसमें यूज करती हूँ तो जो आई वाला पार्ट है दैट विल रिमेन एज इट इज, और जो अल्कोहल वाला पार्ट है वो खुद को किस में कन्वर्ट कर लेगा, आई वाले पार्ट में। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर एक्सेस में यूज करते हैं तो PHCH2I वैसे का वैसी, लेकिन यहाँ पे PHOH जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, इसको कोई चेंज नहीं आएगा। अब कई गले इसको भी चेंज करवा देते हैं, तो प्लीज वो मत करिएगा। इसमें आ जाओ तो देखो ये तो एक ही क्वेश्चन है, उसी एक क्वेश्चन में ही आपका OH है, उसी एक क्वेश्चन में ही आपका आई है, तो जो आई वाला हिस्सा है वो वैसे का वैसे, और जो OH वाला हिस्सा है वो भी मतलब खुद को किस में कन्वर्ट कर लिया उसने, आई में। तो जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, है ना। और जब हम लोग मतलब उसके साथ एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखते हैं, तब हमारा आंसर क्या होगा, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है, बराबर है। अच्छा, अब होता इसमें है कि एक प्रकार का क्वेश्चन और इसमें देखो क्रिएट किया जा सकता है। आपको दे देगा ROR, ठीक है, कोई भी एक ईथर, उसमें यहाँ पे डाल दे देगा आपको HI, ये बोलेगा कि कुछ तो प्रोडक्ट बना, तुम प्रोडक्ट में इंटरेस्ट मत रखो इस रिएक्शन का, लेकिन जो रेट है वो रेट है R1। फिर आपको देगा ROR', अब बोलेगा उसमें HBr और कहेगा कि इसका रेट है मान लो R2, ठीक है, ओके। अब बोलेगा कि ये रिएक्शन फॉलो कर रही है किसको, SN2 पाथवे को। अब आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन R1 इक्वल टू R2, R1 ग्रेटर देन R2, R2 ग्रेटर देन मतलब लेस देन R1। हर जगह तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही, ये बात याद रखना, रेट को कंपेयर करने वाले। तो जब इस तरीके से रेट को कंपेयर करने वाले सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तब आप क्या करोगे, तब आप ध्यान से देखना कि दोनों रिएक्शन में यार सबस्ट्रेट तो सेम रखा गया, मतलब सबस्ट्रेट पे तो ये चीज डिपेंड कर नहीं रही होगी, समझ रहे हो। अच्छा, इसमें मैं क्या चेंज कर रही हूँ, इसमें मैं आपका ये न्यूक्लियोफाइल चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल I नेगेटिव है, यहाँ पे Br नेगेटिव। अब चाहे रिएक्शन SN2 को फॉलो करे या चाहे रिएक्शन SN1 को फॉलो करे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लीविंग ग्रुप एबिलिटी के, यानी कि जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा रिएक्शन की रेट उतनी ज्यादा होगी। तो लिविंग ग्रुप ज्यादा बेटर कौन सा है, HI ज्यादा बेटर है कि HBr वाला लिविंग ग्रुप ज्यादा बेटर है। तो क्योंकि HI वाला आपका बेटर लिविंग ग्रुप एबिलिटी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो I नेगेटिव की लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू Br नेगेटिव। सो देयरफॉर यहाँ पे रेट 1 ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेट 2।
समझ रहे हो हमने किस तरीके से कंपैरिजन किया है। तो इस तरीके से रेट के कंपेयर करने वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी आपके एक्वस वाले पार्ट में घुसने से पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से बेंजीन रिंग है, यहाँ पे मान लेते हैं मैंने NO2 लगा के रखा है। ठीक है, अच्छा और उसके बाद इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मैं OMe लगा रही हूँ और मैं यहाँ पे तुमसे कह रही हूँ जाके कंसनट्रेटेड HI डाल। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। कुछ नहीं करना है, पहले तो ये देखना है कि SN1 रिएक्शन कि SN2 रिएक्शन, सबसे पहला डाउट। तो देखो कई लोगों को लगता है कि मैडम देखो ना बेंजीन रिंग पे कार्बोकेटाइन, तो मैं 50 बार बता चुकी हूँ बेंजीन रिंग का कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है, तो ये एक रिएक्शन जाएगी SN2, ये चीज़ यहाँ से टूटेगी, यहाँ पे I आएगा और यहाँ पे H आएगा। मानते हो? बिल्कुल। प्रोडक्ट बोलो क्या बनेगा। प्रोडक्ट आप लोगों का बन जाएगा ये आपकी बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग में कहीं तो NO2 लगा होगा और उसके उस पोजिशन पे OH आ गया, प्लस आ गया आपका MEI। यहाँ तक तो कोई भी कर लेगा, नो डाउट, किसी का गलत नहीं होगा। अब बात आती है एक्सेस ऑफ HI डालने की। तो जैसा कि तुमको ऊपर सिखाया गया है, ठीक है, जैसे कि तुमको ऊपर सिखाया गया है, तुम क्या करोगे, बड़े खुशी खुशी आओगे, तुम बड़े खुशी खुशी बोलोगे मैडम MEI वैसे का वैसे ही रहेगा। और क्योंकि अभी अभी आपने सिखाया है कि OH जो है उसको आप कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसमें, आपके आई में। मैंने बताया था ना, देखो ऊपर ये देखो आपका PHOH ही रह गया एक्सेस में। अच्छा अब उसी नोट में यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करो, ठीक है, बट इस केस में, बट इन दिस केस इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट देन इट इज पॉसिबल। अगर आपके इस टाइप के किसी केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, ब्रिजहेड की बात नहीं कर रही हूं मैं, बेंजीन रिंग विद OH की बात कर रही हूं, देन इट इज पॉसिबल। और अभी देखो वहां पे कौन मौजूद है, आप लोगों का NO2 मौजूद है, दिख रहा है NO2। और NO2 तुम लोगों को पता है एक बहुत ही अच्छा -I और एक बहुत ही अच्छा -R वाला प्राणी है। सो देयरफॉर ये चीज यहाँ पे पॉसिबल होगी। ठीक है, अच्छा समझ में आ रही है बात। और यहाँ पे अगर ये चीज पॉसिबल होगी तो प्रोडक्ट वुड बी व्हाट, ये बेंजीन रिंग इस पोजीशन पे मान लेते हैं NO2 और इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा I। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है तो, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो नहीं करना। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो नहीं करना, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं भी है, सिर्फ PHOH है सादा, तो भी नहीं करना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस तरीके की रिएक्शन को पॉसिबल बना सकते हैं, लेकिन कोई और नहीं कर सकता। अभी जितनी भी बातचीत की गई थी उन सारी बातचीत में हमने हर जगह क्या रखा था, हमने हर जगह टॉपिक ये रखा था कि अगर मेरे पास क्या हो, मेरे पास अगर एक कंसंट्रेटेड HI हो तो। अब मान लेते हैं भैया मेरे पास कंसंट्रेटेड HI नहीं है, ठीक है, मान लो मेरे पास कंसंट्रेटेड क्या नहीं है, HI नहीं है। मैंने इस्तेमाल किया है रिएक्शन में हमारा प्यारा आपका एक्वस HI। फिर क्या करेंगे बताओ, फिर क्या करोगे अगर मैं एक्वस HI ले लेती हूँ। या फिर मान के चलते हैं कभी कभी वो एक्वस HI के बदले में तुम लोगों से वो क्या करवाता है, वो ज़बरदस्ती तुम लोगों से क्या करवाता है, वो ज़बरदस्ती तुम लोगों से एनहाइड्रस HI ले लेवाता है। तो फिलहाल अभी अपन टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर मेरे पास एक ईथर है और इस ईथर की मैं हाइड्रोलिसिस करती हूँ। हाइड्रोलिसिस का मतलब आपको हो सकता है कि ये चीज़ ऐसी लिखी मिले, H पॉजिटिव ऑब्लिक H2O ऐसा लिखा मिले, या फिर ये चीज़ आपको ऐसी लिखी मिले H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, तो समझ जाना कि वो बेसिकली आपको वही कहना चाह रहा है। या फिर हो सकता है वो चीज़ आपको ऐसी लिख कर दे दे एक्वस HBr, या फिर ऐसा लिख कर दे दे एक्वस HI। तो ऐसे केस में अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे। तो कुछ नहीं करना है, इसका प्रोडक्ट भी वही सिंपल घिसा पिटा कहानी है, ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा तुम्हें तोप नहीं फोड़नी है। हाँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा ना सतर्क होना है, एक बहुत बल्कि ज़्यादा यहाँ पे सतर्क होना है। कैसे, इसके लिए थोड़ी सी मैकेनिज्म वाले पार्ट में हम आते हैं।
समझते हैं इसका ध्यान से, इसके रूल्स लिख लेते हैं पहले। कोई भी एक जनरल क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, ठीक है, एक कोई भी जनरल क्वेश्चन जिसमें आपको इस तरीके का हाइड्रोलिसिस दिख रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है PHCH2, यहाँ पे O और यहाँ पे CH3। अब बताओ, हम जानते हैं इसमें भी वही रूल्स होंगे SN1 SN2 के जो ऊपर थे। यहाँ पे क्योंकि PHCH2 है, इसका मतलब ये रिएक्शन SN1 के थ्रू जाने वाली है, ठीक है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यहाँ पे स्टेबल कौन है। तुम बोलोगे मैडम स्टेबल पार्ट PHCH2, और जैसे कि अभी तुमको बताए थे कि यहाँ से टूटेगा। अब टूट कर हम देंगे क्या, आई तो देंगे नहीं, क्योंकि आई का तो इस्तेमाल किया नहीं, और आपने आई का इस्तेमाल किया भी होता तो एक्वस होने की वजह से आप उस आई को कंसिडर नहीं करते हैं, आप एक्वस की वजह से H2O को कंसिडर करते हैं, और H2O इज HOH। जैसे HI में H पॉजिटिव होता है और I नेगेटिव होता है, तो H2O में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यानी कि जो स्टेबल पार्ट है उस स्टेबल पार्ट को क्या दिया जाता है, OH दिया जाता है, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको H दिया जाता है। अल्टीमेटली यहाँ पर बनते दोनों ही अल्कोहल है, ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पे बनते दोनों ही अल्कोहल है। कोई दिक्कत नहीं है, तो बल्कि हमें ऐसा लग रहा है कि सबसे आसान रिएक्शन है अभी तक के जितने भी आपने हमको हमारे सिलेबस में दी है ना, हमें यही लग रहा है कि हाँ करके तो हमारी अभी तक की सबसे आसान रिएक्शन है। तो अब लेकिन क्या होगा, अब थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, आपको कहानी में चेंज कर दिया गया। उसने बोला कि इस पर्टिकुलर हाइड्रोलिसिस में हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं, नो डाउट, बट जो वाटर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेट से उस वाटर के ऊपर मैं स्टार बना देता हूँ, मतलब उस ऑक्सीजन के ऊपर मैं स्टार बना देता हूँ, और इस ऑक्सीजन के ऊपर मैं हैशटैग बना देती हूँ। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि सही प्रोडक्ट ये है, ए वाला आपका सही प्रोडक्ट है, ठीक है, ये वाला आपका सही प्रोडक्ट है, स्टार इधर हैशटैग इधर, या फिर ये वाला आप लोगों का सही प्रोडक्ट है कि हैशटैग इधर और आप लोगों का स्टार उधर। लो, ये अब आती है यहाँ पे कंफ्यूजन। अब यही होता है क्रिएट करने लायक, और क्या इसमें आप क्रिएट करोगे तो वही ऊपर वाले के जैसा है बल्कि, तो फिर अब हमें कंफ्यूजन आए। तो जब भी आप क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो ईथर की, जब भी आप हाइड्रोलिसिस करते हो ईथर की, तो जो आपका स्टेबल पार्ट होता है, जो आप लोगों का स्टेबल पार्ट होता है, रूल है हाँ, ये याद रखना, जो स्टेबल पार्ट होता है उस स्टेबल पार्ट को हम क्या सप्लाई करवाते हैं, उस स्टेबल पार्ट को हम हमारा H2O का जो ऑक्सीजन है वो देते हैं। यानी कि इसका मतलब यहाँ पे स्टेबल पार्ट कौन है, PHCH2, तो यानी कि बेसिकली इसको जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो स्टार वाला मिल रहा होगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको जो ऑक्सीजन मिल रहा होगा हैशटैग वाले का। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर। ऐसे डिसाइड करना बस। अगर आपको हाइड्रोलिसिस ईथर की पूछी जाए तो आपको बस इतना ही याद रखना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये आपकी साइक्लिक रिंग है, ये कनेक्टेड है। मैंने अभी देखो इस चीज को आज ही के क्लास में ऊपर समझाया है, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो मैं वापस से नहीं समझाऊंगी, ठीक है। ये ऐसा आपको लिख कर दे दिया है, यानी कि समझ जाओ कि ईथर की एसिड हाइड्रोलिसिस की गई है। अब तुम्हें पता है कि ये वाली चीज एक एरोमेटिक सिस्टम बनाती है और ये वाली चीज एक एंटी एरोमेटिक सिस्टम बनाती है। अगर मैं ऑक्सीजन के ऊपर 18 लिख दूं, मतलब मैं आइसोटोपिक ऑक्सीजन यूज कर रही हूँ, तो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वहां पे 18 किसको मिलेगा, जो स्टेबल होगा। स्टेबल कौन है, एरोमेटिक सिस्टम, तो यानी कि बनेंगे दोनों ही अल्कोहल, नो डाउट, बट 18 वाला ये रहेगा, और जो दूसरा वाला रहेगा, अगर मान लेते हैं मैं इसको स्टार देती हूँ, तो दूसरे वाले को वो स्टार वाला क्या मिलेगा, आप लोगों का पर्टिकुलर ओ मिलेगा। बस यही एक चीज होती है यहाँ से सीखने लायक, और कुछ भी नहीं, ठीक है, और कुछ भी नहीं। अच्छा बस खत्म। अब इसमें आप मैं कितने भी ऊपर मैंने जितने भी इलस्ट्रेशंस लिए, ऊपर जितने भी इलस्ट्रेशंस लिए, उन सारे इलस्ट्रेशंस को देखो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक आधी चलो मैं और ले लेती हूँ, लेकिन क्या मतलब, बस आपको जो मेन चीजें हैं तो छोड़ो, वो भी नहीं लेते। क्या मतलब ऐसे 50 ठोक इलस्ट्रेशंस अलग अलग दिलवाकर, जब हर बार आपका प्रोडक्ट वही बन रहा है। बस आपको स्टेबिलिटी चेक करते आनी चाहिए। अगर आपको स्टेबिलिटी चेक करते नहीं आती है तो फिर दिक्कत है। अब जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन दिया है, आपको दिया है इस तरीके से ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये आपका प्रोपाइल। इसमें मैं कहती हूँ कि जा भैया इस बार कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल, ना HI डाला, ना HBr डाला, ना एक्वस डाला, मतलब हाइड्रोलिसिस भी नहीं की, इस बार तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। तो ध्यान रखिए जिस तरीके से आप HI को ब्रेक करते हो H पॉजिटिव I नेगेटिव में,
है ना। जिस तरीके से आप ब्रेक करते हो किस चीज को, आपके वाटर को H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, उसी तरीके से अगर आपको H2SO4 दिया जाए तो उसको ऐसे ब्रेक मत करना H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। ये तब ऐसे ब्रेक होता है जब दोनों H चले जाते हैं, राइट। हमें एक ही H निकालना है, तो अगर सिर्फ एक H निकालूंगी तो एक H पॉजिटिव बनेगा और दूसरा बाइसल्फाइड आयन बनेगा, यानी कि O नेगेटिव SO3H, यानी कि दिस इज माई न्यूक्लियोफाइल हियर, नॉट SO4 नेगेटिव। ये स्टूडेंट से मिस्टेक होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइसल्फाइड। तो अब क्या होगा, आप बताओ पहले तो ये SN1 को फॉलो करेगी कि SN2 को, तो दोनों तरफ डिग्री सेम ही है, तो बेसिकली ये तो हमको जानते हैं SN2 को फॉलो करने वाली है। और किस तरफ SN2 जाएगी, जहाँ छोटी चेन होगी, यानी कि आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ से ब्रेक करना है इस वाले पार्ट को, मतलब जहां से आप ब्रेक करते हो जो ज्यादा स्टेबल होता है उसको क्या देते हो, न्यूक्लियोफाइल देते हो, और जो स्टेबल नहीं होता उसको H दे देते हो। यानी कि वो जो 3 कार्बन वाला है वो बेसिकली क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और ये अल्कोहल। और जो बाजू में सिर्फ 2 कार्बन वाला था, 1 कार्बन 2 कार्बन, ये 2 कार्बन वाला भैया क्या बना लेगा आप लोगों का, O से जुड़ेगा और SO3H ये बना लेगा। यानी कि अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया होता तो किस तरीके से ब्रेक करते हैं ये मैंने सिखा दिया है। अगर HCl दिया होता तो तुम तो जानते ही हो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होती है ना, वो तो तुम लोगों की रग रग में घुसा हुआ है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, थोड़ा सा इस बात पे भी फोकस करिएगा। कई बार एक्सेस ऑफ HI ये वर्ड लिखकर नहीं आता है, ठीक है, कई बार एक्सेस ऑफ HI ये वर्ड लिखकर नहीं आता, उसके बदले लिखकर आ जाता है 2 मोल्स ऑफ HI, ये लिखकर आ जाता है। और अगर कल को ये लिखकर आ गया 2 मोल्स ऑफ HI तो तुम समझ जाना कि बेसिकली ये इक्विवेलेंट है, मतलब ये बेसिकली आप लोगों को एक्सेस ऑफ HI वाला ही सवाल है। एक HI, अगर एक HI का मोल होता तो एक OH बनता और एक क्या बनता, I बनता। अब क्योंकि 2 मोल है, इसका मतलब ये इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा कि जो OH भी बना होगा उस OH वाले को भी बोलो ये क्या कर देगा, फाइनली कन्वर्ट कर देगा किसमें, आप लोगों के किस प्रोडक्ट में, आप लोगों के क्या नाम है, आई वाले प्रोडक्ट में। इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर बनेगा 2 टाइम्स ऑफ CH3 CH2 CH2I। चेक करके देखो क्या तुम्हारा ये आंसर मैच कर रहा है क्या। अच्छा, अब बात आती है कुछ बेसिक सवालों पे बातचीत कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको दिया है CH3 CH2O CH2 CH3, अब मैंने यहाँ दे दिया PCl5। अब मैडम PCl5 को तो आप ब्रेक कर ही नहीं सकती, सही बात है ना, कैसे ब्रेक करो पॉजिटिव नेगेटिव में। तो तुम्हें शायद याद होगा कि अभी अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले जिस दिन लूकास रिएक्शन वाली पार्ट पढ़ी थी, तो उससे आई थिंक 1 दिन पहले या 1 दिन बाद मैंने तुमको ये चीज़ सिखाई थी कि किस तरीके से PCl5 या PCl3 या SOCl2 का हम यूज़ करते हैं। उन्हें हम यूज़ करते हैं Cl इंट्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि PCl5 क्या करता है, Cl इंट्रोड्यूस करता है। जैसे मैंने कहा ना, हाइड्रोलिसिस करने से दोनों तरफ OH आ जाता है, तो PCl5 आप इंट्रोड्यूस करोगे तो इस पार्ट को भी Cl मिलेगा, इस पार्ट को भी मिलेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वो देखेगा ही नहीं कि कौन छोटा कौन बड़ा, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों ही पार्ट को क्या मिलने वाला है, Cl मिलने वाला है, तो सोचने की जरूरत क्या है। और जब जब हम PCl5 को यूज करते हैं एज अ रिएजेंट, तब तक हमारा जो बाई प्रोडक्ट होता है वो क्या रहता है, POCl3। तो अगर PCl5 आ जाए ईथर में तो इस तरीके से आपको काम करना है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि ईथर्स में आपको PCl5 मिले, है ना, ईथर्स में आपको जरूरी नहीं है HI मिले, जरूरी नहीं है H2SO4 मिले, जरूरी नहीं है हाइड्रोलिसिस मिले, हो सकता है आपको क्या मिल जाए, कोई एनहाइड्राइड मिल जाए। फिर क्या करेंगे अगर एनहाइड्राइड मिल गया तो, एनहाइड्राइड मतलब कुछ इस तरीके की चीज, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और आप लोगों का CH3। फिर क्या करना, देखो इसको ब्रेक करना आना चाहिए। कैसे, ये जो ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन की तरफ का बॉन्ड तोड़ दो। अच्छा, ऑक्सीजन पे निगेटिव क्रिएट करवाओ, ठीक है, ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ दो और ऑक्सीजन पे निगेटिव क्रिएट करवाओ। अब देखो, अब जब ऑक्सीजन पे निगेटिव क्रिएट करवाने के यहाँ 2 ऑप्शन है, ध्यान से सुनना, वो 2 ऑप्शन क्या है, यहाँ पे 2 ऑप्शन क्या है। हो सकता है ये वाला बॉन्ड टूटे, अगर ये वाला बॉन्ड टूटा तो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पॉजिटिव क्रिएट होगा, है ना, और जो बचा हुआ पार्ट है उस पर नेगेटिव क्रिएट होगा, इस तरीके से। एग्री करते हो सकता है मैडम कि ये वाला बॉन्ड टूटे,
अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव बनेगा, और दूसरा पार्ट क्या बनेगा, जो बच गया है उस पे कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा वाला टूटेगा, अब आपको डिसाइड करना है। तो बेसिकली वो वाला ज़्यादा बेटर होगा, O नेगेटिव वहाँ से ज़्यादा बेटर होगा जहाँ पे उसको क्या कि मतलब O नेगेटिव मतलब वो ऑलरेडी नेगेटिव है ना, वो ऑलरेडी नेगेटिव है। इसका मतलब उसको एक ऐसा ग्रुप चाहिए अपने पीछे, उसे एक ऐसा ग्रुप चाहिए अपने पीछे, ठीक है, जो उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं कर रहा हो, है ना। उसको अपने पीछे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, क्योंकि अगर और इलेक्ट्रॉन देगा तो वो उसके और नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पे तो दो C2H5 दे रहे हैं। इसका मतलब ये वाली ब्रेकिंग आपकी गलत है और ये वाली सही है। और अगर ये O नेगेटिव है, अब मुझे बताओ पहले तो रिएक्शन कौन से पाथवे पे जाएगी, SN2, क्योंकि दोनों ही 1 डिग्री है, और SN2 में भी जो छोटा है उसको प्रेफर किया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर चीज को क्या मिल जाएगा, नेगेटिव पार्ट, मतलब इसको मिलेगा O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O और CH3, और जो बच गया है उसको मिलेगा पॉजिटिव पार्ट। सो व्हाट इज पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट इज C पॉजिटिव डबल बॉन्ड O C2H5, ये है आप लोगों का पॉजिटिव पार्ट। सो योर आंसर वुड बी, तुम्हारा आंसर क्या होगा, आंसर रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का CH3CH2, उस CH2 से कनेक्ट हो गया, बोलो कौन, O नेगेटिव, यानी कि O, और फिर O के साथ की उसकी पीछे की वानर सेना वैसे की वैसी। साथ ही साथ में जो आपका CH3 था राइट हैंड साइड में, CH2O वैसे का वैसी, उस O से कनेक्ट हो गया ये वाला कार्बन, और उस कार्बन पे डबल बॉन्ड O, और इस तरफ बोलो कौन, C2H5। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो जरूरी नहीं है कि आपको HI पढ़ाया गया है तो आपको HI ही दिया जाएगा, आपको कुछ और भी हो सकता है। एक आखिरी क्वेश्चन लेके इस पर्टिकुलर चीज को फिलहाल हम लोग ओवर करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको दिया है CH3CH2 और OCH2 और यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे मैंने तुमको दे दिया CH3C डबल बॉन्ड O एसिड हैलाइड। अब बताओ इसकी ब्रेकिंग कैसे होती है। तो आपको इसकी ब्रेकिंग करना है यार, कोई दुनिया का कठिन काम नहीं है, ये तो बहुत ही आसान काम है। कार्बन और क्लोरीन में, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली क्लोरीन पे नेगेटिव क्रिएट होगा और कार्बन पे पॉजिटिव। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो ये क्या होगी, SN2 होगी। क्योंकि सिमेट्रिकल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी तोड़ दो, इसको दे दो Cl और बचे हुए पार्ट को दे दो ये पॉजिटिव हिस्सा, इसको दे दो। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा, CH2CH3 और यहाँ पे Cl, और दूसरा हो जाएगा CH3CH2C डबल बॉन्ड O और ये Cl, ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से इसका प्रोडक्ट है। डन। अच्छा, अब जैसे तुम्हें एक बात ध्यान रखना कि ईथर्स के लिए जो तुम्हें तरीका बताया गया है ना, कि जज करो ईथर्स SN1 दे रहे हैं, जज करो ईथर्स SN2 दे रहे हैं, वो तरीका हमेशा वैलिड है। चाहे आप HI यूज करो, चाहे आप हाइड्रोलिसिस करो, चाहे आप PCl5 डालो, चाहे आप एसिड हैलाइड डालो, आप कुछ भी डालो, वो तरीका हमेशा वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दे देती हूँ CH3C, CH3 और OCH3, और मैं कह रही हूँ यही ऊपर वाला रिएजेंट डालो, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl। तुम जानते हो पहले तो डिसाइड करना कि रिएक्शन SN1 जा रही है कि SN2। तो क्योंकि ये आप लोगों का एक 3 डिग्री है तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी जा रही है, SN1। अगर ये रिएक्शन SN1 जा रही है तो यहाँ पे ब्रेक होगा और इसको मिलेगा नेगेटिव पार्ट, यानी कि इसको मिलेगा Cl नेगेटिव, यानी कि प्रोडक्ट यहाँ पे बोलो क्या बनेगा, CH3C ऊपर में CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl, और जो बचा कुचा पार्ट है उस बचे कुचे पार्ट को ये पॉजिटिव पार्ट मिलेगा, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा आप लोगों का CH3O, वो कनेक्ट है कार्बन से डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया CH3, ये इस तरीके से, ठीक है। तो कहानी बहुत ही सिंपल सी रहती है, लेकिन मैं बता दूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बार बार रिकॉल करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने पढ़ के रख लिया और मतलब भगवान आ रहे हैं और भगवान हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको इसको हर दूसरे तीसरे दिन अपनी नोट्स कॉपी उठानी है, नोट्स कॉपी उठाकर चीज़ों को चेक करना है। मतलब पूरा रिवाइज मत करो, कम से कम एक उसको लुक दे दो कि अच्छा ये ऐसे ही ऐसे ही ऐसे, ठीक है। थोड़े बहुत मैं क्वेश्चंस करा लेती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसका मैं पार्ट 2 बनाऊँ अननेसेसरी। हाँ, मैं इसमें मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ
क्योंकि तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें HI की मैकेनिज्म बता भी देती हूँ एक बार SN1 के साथ और SN2 के साथ, तो क्या तुम्हें लगता है कि उस मैकेनिज्म को जान के तुम्हें कोई फायदा होगा? क्योंकि यार वही तो है, यहाँ पे फर्क इतना है, अगर HI यूज कर रहे हो तो न्यूक्लियोफाइल I नेगेटिव है, अगर वो SN1 जा रहा है तो पहले वो लीविंग ग्रुप के जाने का वेट करेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर अटैक करेगा। सब कुछ वही सेम है, बस सबस्ट्रेट चेंज हो रहा है, ठीक है। और अगर मुझे इसके मैकेनिज्म को बताने की नीड पड़ी भी तो मैं आगे जब अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, मैं तब बताऊंगी। क्योंकि जब मैं अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स पढ़ाऊंगी ना, उस वक्त मैं ये सारे रूल्स नहीं बताने वाली। तुम इमेजिन करो, अगर मैं अभी सारे रूल्स बता के अभी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, 1 घंटा ऑलमोस्ट होने में आ गया है, तो उस वक्त जब मैं अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स वाला चैप्टर वापस से पढ़ा रही रहूंगी तो क्या मैं वापस से रूल सिखाऊंगी क्या? उस वक्त मैं तुम्हें एक दफा रिकॉल जरूर करवा दूंगी, उसके जैसे 1 या 2 इलस्ट्रेशंस भी करवा दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी कि अच्छा ये चीज देखो अपन ने उस चैप्टर में पढ़ी थी, वहां मैं मैकेनिज्म बता दूंगी। क्योंकि वो हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो वहां पे मैकेनिज्म चलो एक दफा जान लेते हैं, हो सकता है बोर्ड्स में आ जाए कभी लिखने के लिए, बट राइट नाउ अभी मैं मैकेनिज्म में नहीं घुसती, ठीक है, वो फालतू के नहीं। अच्छा, बस याद रखना कि जब भी आप कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग स्पीशीज लेते हो तो ऑक्सीजन कंटेनिंग स्पीशीज सबसे पहले खुद को प्रोटोनेट करवाती है। चलो अभी उस बात में नहीं जाते, वो उस चैप्टर के लिए रखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन CBSE के जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं 2012 में जो हुआ था, ठीक है, वो CBSE के 2012 के बोर्ड एग्जाम का ये सवाल है, ठीक है। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है आपको, CH3, CH2, CH2O, CH3 और HBr आपको दिया गया है 1 मोल। अगर मतलब ये CBSE के बोर्ड एग्जाम्स में आया, मतलब ये आगे आपके चैप्टर्स में होगा जरूर, है ना, कभी ना कभी। अब देखो समझ जाओ, अभी इतना पढ़ाई लिखाई किए हो, पहले तो पाथवे बताओ क्या होगा इसका पाथवे, SN1 की SN2। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये रिएक्शन आप लोगों की SN2 पाथवे के थ्रू जाएगी। क्यों जाएगी SN2 पाथवे के थ्रू? क्योंकि 1 डिग्री है। तोड़ेंगे कहाँ से? राइट साइड से तोड़ेंगे। सो प्रोडक्ट वुड बी CH3Br एंड अदर वुड बी CH3, CH2, CH2OH। दिया आपका आंसर, ये आपको आया था। बताओ, मतलब अगर एक इंसान थोड़ा सा अपनी बुक की किताबों को भी ठीक ढंग से अगर पढ़े तो बहुत सारी चीजें वो कर सकता है, ठीक है, JEE के लिए भी। अब जैसे मान लेते हैं ये भी क्वेश्चन उसी ईयर का है सेम, बल्कि 3 मार्क्स के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन का सेट दिया गया था, ठीक है। OC2H5 और इसमें डाल दिया, अरे यार क्या हो रहा है, इसमें डाल दिया हमने HBr। अब बताओ प्रोडक्ट क्या होगा? तो जैसे कि दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग अपने ऊपर अलाउ नहीं करती, तो इसका मतलब आप लोगों का जो I है वो C2H5 को ही मिल रहा होगा, और जो आपका रिंग है वो उस पर क्या जा रहा होगा, जरूर H वाला। और ये रिएक्शन कौन सा पाथवे फॉलो कर रही होगी? SN2 पाथवे, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन का जो C सब पार्ट है वो इस तरीके से पूछा गया है, CH3 होल थ्राइस 3, इधर कार्बन, इधर ऑक्सीजन, इधर C2H5। इसमें कह रहा है कि HI की हम लोगों ने क्या इस्तेमाल की है? 1 मोल, ठीक है। बताओ प्रोडक्ट क्या है? तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि देखो ये 3 डिग्री है। अब क्योंकि अगर ये 3 डिग्री है, इसका मतलब ये रिएक्शन कौन से पाथ मतलब मैकेनिज्म की होगी? SN1। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? आप ब्रेक कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड से, अगर लेफ्ट हैंड साइड से ब्रेक कर दिया तो इधर I आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? C2H5OH। अगर मैं एक्सेस में यूज करती तो उसकी बात अलग होती, बट क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि आपको एग्जैक्टली क्या लेना है, 1 मोल लेना है, तो इसीलिए मैं उसको ज्यादा क्वांटिटी में नहीं ले रही हूँ, उसको 1 ही मोल। अगर एक्सेस में होता तो वो लोग क्या करते हैं, जो C2H5OH बना है आपका ताजा ताजा, वो C2H5OH भी कन्वर्ट हो जाता। अच्छा, अब जैसे एक सवाल है, ये आपके JEE में 2010 का है, मतलब जब AIEEE अलग हुआ करती थी और जब आपका JEE एक अलग एग्जाम हुआ करता था, है ना, तो उस वक्त का ये 2011 से एक्चुअली मेंस वाला सिस्टम चालू हुआ है और AIEEE वगैरह को बंद किया गया। हम लोगों की बैच वो पहली बैच थी जिसने मेंस दिया था 2013 में, हाँ नहीं 2013 में, हाँ पहली बार मेंस 2013 में हुआ था, नॉट 2011। ये आपको HBr है। प्रोडक्ट बताओ क्या होगा? ऑप्शंस दिए हुए हैं वहां पर, मैं अभी ऑप्शंस नहीं लिख रही हूँ कि ऑप्शंस क्या है, तुम बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। अभी जितना भी तुमने पढ़ा लिखा उसके अकॉर्डिंग पहले तो तुम मुझे मैकेनिज्म बता दो।
तो मैडम मैकेनिज्म तो होगी SN2। अब तुम मुझे प्रोडक्ट बता दो। सो प्रोडक्ट वुड बी CH3Br प्लस दूसरी तरफ रिंग यानी कि PH और रिंग से जुड़ जाएगा, बोलो कौन, OH। ये आपका आंसर होगा। ये चीज सोचो आपके JEE 2010 में। अब क्या इस चीज को देखकर तुम्हें ऐसा एक दफा भी मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर तुमने उस जमाने में पेपर दिए होते तो तुमसे ये चीज नहीं बनी होती? ऐसा क्या पॉसिबल है क्या? नहीं, तुमसे भी बनी गई होती। क्यों नहीं बनी हुई होती? तो इसका मतलब चीजें इजी रहती हैं, बस बात इस बात की रहती है कि आप कितना उस दिन रिकॉल कर पाते हो, आप याद कितना रख पाते हो, बात इस चीज पे होती है। ठीक है, अच्छा, और मैं एक आधी क्वेश्चन देख लेती हूँ जो ऑलरेडी किसी इसमें आया हो और फिर तुमको देते हैं। नहीं, अभी फिलहाल एज सच तो मुझे कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। हाँ, एक और दिखा। ठीक है, ये भी JEE में आया बट ईयर मेंशन नहीं किया इस बुक ने, कौन से ईयर में आया है। देखो क्वेश्चन, देखो आपका क्या है। ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाकर दिया हुआ है भगवान, गंदे गंदे स्ट्रक्चर। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ये रिंग और इस रिंग से यहाँ पे जुड़ गया है CH3 और सुनो यहाँ पे दिया है HI एक्सेस क्वांटिटी में। नीचे ऑप्शंस दिए हैं बट मैं ऑप्शंस नहीं दे रही हूँ, मैं तुमसे बोल रही हूँ डायरेक्ट आंसर लिखो। तो अब मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम मुझे इसका आंसर बता दोगे। तो पहली बात तो एक्सेस ऑफ HI देखकर आधे से ज़्यादा लड़के लड़कियों का दिमाग फिर जाएगा। वो पहली स्टेप में रिएक्शन लिखेंगे खुशी खुशी, वो दूसरी स्टेप की भी रिएक्शन लिखेंगे। हाँ, ये गलती। अब पहली बात तो ये कोई भी मैकेनिज्म को फॉलो कर रही हो, चलो मैकेनिज्म छोड़ो, SN1 को फॉलो कर रही है। कैसे? ये 3 डिग्री है ना भाई साहब। अच्छा, क्या होगा, 3 डिग्री वाले को आई दे दीजिए आप। हमने किया है, अभी अभी किया है इसके जैसा क्वेश्चन, बस फर्क अलग है कि मैंने ब्रिजेट थोड़ा बदसूरत बनाया था और यहाँ पे इसका ब्रिजेट थोड़ा खूबसूरत है ना। अच्छा, और जो ब्रिजेट वाला है यानी कि ऐसा कुछ जो ये आपको अजीबोगरीब दिख रहा है, इस पर्टिकुलर पोजिशन पे OH आता है अगर HI को मैं लिमिटेड क्वांटिटी में लेती हूं तो। लेकिन यहाँ तो HI एक्सेस क्वांटिटी में कहाँ है, तो अगर मैं इस HI को एक्सेस क्वांटिटी में ले भी लेती हूँ तो I वाली जो चीज़ है वो तो वैसी की वैसी रहती है, रिमेन एज इट इज। लेकिन अभी जो आपका OH है वो बोलो कहाँ पे लगा है, वो OH आपके ब्रिज हेड पोजीशन पे लगा है। और जैसा कि तुमको प्रवचन दिया गया था कि ब्रिज हेड पोजीशन हो या बेंजीन रिंग विद पोजीशन हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सेस ऑफ HI से। तो पता है पेपर में एक ऑप्शन ऐसा जरूर रहा होगा जिसमें उस इंसान ने इस OH वाली चीज को भी I में कन्वर्ट कर लिया होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये कहीं ना कहीं स्टोर होता है कि अगर आप एक्सेस ऑफ HI को आप यूज कर रहे हैं तो एक्सेस ऑफ HI का मतलब होता है आखिरी में सब I वाले मिलेंगे, OH वाला कुछ रहेगा ही नहीं। ये भी क्वेश्चन JEE का है। JEE का नहीं है ये, वो वेस्ट बंगाल एक JEE करके कुछ होता है, वहां का है ये। बताओ क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट। इसमें भी ऑप्शंस दिए, मैं नहीं दे रही हूँ। मैं पहले तो मैकेनिज्म बोलो। मैकेनिज्म यहाँ पर है SN2 है ना। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा C2H5Br प्लस होगा PHOH। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है कि आपको क्या कहते हैं मतलब एक्सेस क्वांटिटी में लेना है वगैरह वगैरह, तो आप मान के चलेंगे कि आपका इतनी ही लिमिटेड क्वांटिटी में। अच्छा, अब ये सवाल देखिए, ये सवाल मुझको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसको देखते हैं। ये आपके पास एक रिंग है, ये किसी एग्जाम में नहीं आया, ये जैसे एक रैंडम क्वेश्चन में कोई शीट में दिखा है, मैंने उसको उठाया है। ये एमी है, ये एमी से 2 कार्बन छोड़कर यहाँ पर ऑक्सीजन है, फिर ये CH2 है और अगेन PH है। इसमें आपको वो कह रहा है HBr डालने के लिए, बोल रहा है X+Y। दिखने में सवाल हमारा भारी भरकम है। ऑप्शंस मैं दे देती हूँ ताकि तुम भी चेक कर सको कि तुम अगर होते तो तुम क्या आंसर मार्क कर रहे होते। ठीक है, एक ये है, प्लस में आपको एक रिंग दी हुई है, उस रिंग में यहाँ पर CH2OH है, ये एक ऑप्शन। अच्छा, दूसरे ऑप्शन में क्या है, 2 मिनट लिखना पड़ेगा क्या, 1 मिनट रुको। मैं पहले ऑप्शंस लिख लेती हूँ जब तक तुम इसको सॉल्व कर लो, ठीक है।
चलो ऑप्शंस तुम लोगों के सामने रेडी हैं, बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो सबसे पहले तो बात आती है मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म तो यहाँ पे SN1 फॉलो होगी, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है। अगर इतनी बातचीत के बाद भी आप नहीं समझ पाए तो पता नहीं क्या करेंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ से हम ब्रेक करेंगे और बेसिकली यहाँ पे हम Br लगाएंगे, यानी कि PHCH2Br बनेगा। PH मतलब बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से CH2 और CH2 पे फिर Br। आप पहले तो देख लो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे दिया हुआ है इन चारों में से। तो यहाँ पे इन चारों में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपका Br और CH2 कनेक्टेड है, बाकी तो कहीं है ही नहीं। तो सोचो ये सवाल इतना बड़ा 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 दिख रहा था, क्या ये सवाल इतना बड़ा है? नहीं है। इस सवाल को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट भी किया जा सकता था, पता है कैसे? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो आपसे कहता कि आप अभी डालो एक्सेस ऑफ HI। तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, हम गधे के जैसे कई लोग लिख देते कि ये फलाना फलाना इसका प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि हमें आदत है ना OH वाली स्पीशीज को भी I में कन्वर्ट करने की, हम कर देते खुशी खुशी। बट ध्यान रखिए, मैंने आज ही बताया है कि बेंजीन रिंग से अगर OH लगा हो तो वो कन्वर्ट नहीं होता। फिर आपको एक NO2 वाला एग्जाम्पल लिया था और उसमें बताया था कि अगर बेंजीन रिंग से हम क्या लगवा दें, आप लोगों को एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगवा दें, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लग जाने की वजह से फिर आपका जो रहेगा वो आपका क्या किया जा सकता है, एक्सेस ऑफ HI की मदद से I में कन्वर्ट किया जा सकता है। अदरवाइज वो चीज नहीं होगी, ठीक है? जो कि हम यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि Me तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग छोड़ो, हाइपर कंजुगेशन और प्लस I से इलेक्ट्रॉन दे रहा है बल्कि। सो देयरफॉर दिस विल नॉट बी योर करेक्ट ऑप्शन। मतलब आगे अगर इस क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेट करना होता तो अभी हमने जितनी भी चीजें पढ़ी मेरे हिसाब से तो मैंने अपना इसमें पूरा दे ही दिया है जितना मुझे पता था। एक आखिरी सवाल लेकर मैं इस चीज को अभी ओवर करती हूँ। वो भी आखिरी सवाल मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसमें टोटोमेरिज्म इन्वॉल्व है, ताकि तुम इस एक आधी सवाल से ये सीख जाओ कि अगर टोटोमेरिज्म करने को आती है तो आप टोटोमेरिज्म आप करेंगे कैसे। अब ये भी पता होना चाहिए भैया टोटोमेरिज्म होती क्या है। अब जैसे मान लेते हैं आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही स्पेसिफिकली, आपको यहाँ पे दिया है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अरे यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुको। CH2 यहाँ पे CH3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया H3O+, यानी कि बेसिकली मैं ईथर की हाइड्रोलिसिस करवा रही हूँ, ठीक है? ओके। अब तुम तो जानते ही हो कि हाइड्रोलिसिस में दोनों तरफ अल्कोहल बनता है, उसमें तो ज़्यादा चिक चिक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना? अच्छा, हमने बना लिया अल्कोहल बड़ी खुशी खुशी, इस वाले का भी अल्कोहल बना दिया। बोलो क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH। हमने इस वाले का भी अल्कोहल बना दिया, बोलो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C। इसको लिख देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये बना लिया। अब ध्यान से देखिए, ये जो पर्टिकुलर अल्कोहल है अंडरगो टोटोमेरिज्म। अब टोटोमेरिज्म होता क्या है मैडम, ये आप लोग सीखो आगे आइसोमेरिज्म में, बट फिलहाल मैं इसको बता देती हूँ। अगर आपको कोई अल्कोहल दिख रहा है अल्फा पोजीशन, अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच्ड है वो है अल्फा पोजीशन, और वही अल्फा पोजीशन वाला किसी दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो बेसिकली बॉन्ड्स की एक मूवमेंट होती है। बॉन्ड्स की किस तरह से मूवमेंट होती है वहाँ पर कि आप लोगों का जो डबल बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट हो जाता है, मतलब अल्कोहल वाली जगह पर, और उस अल्कोहल का हाइड्रोजन बीटा पोजीशन पे आ जाता है। बस इसी को टोटोमेरिज्म कहते हैं। यानी कि इसका प्रोडक्ट ये नहीं होगा जो हमने लिखा है येलो कलर के सर्कल में, इसका प्रोडक्ट होगा CH2 के बदले CH3, डबल बॉन्ड के बदले सिंगल बॉन्ड, CH एज इट इज, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आप लोगों का O। अगर मैं इसको थोड़ा सा सजा धजा के लिखूँ दैट इट वुड बी माई अल्डिहाइड। इसको हम लोग कहते हैं टोटोमेरिज्म, ठीक है? तो इस तरीके से अगर कल को क्वेश्चन आए, जरूरी नहीं है हाइड्रोलिसिस में, अब मान लेते कभी भी अल्कोहल और इस तरीके का सिस्टम दिख रहा है तो वहां पे भी आपको क्या करनी पड़ेगी, टोटोमेरिज्म करनी पड़ेगी, ठीक है? अच्छा, जैसे कि यहाँ देखिए, ये मान लेते हैं आपके पास एक रिंग है, यहाँ से आपने ऑक्सीजन कनेक्ट किया है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ये ऐसा है। अब यहाँ पे आप लोगों ने डबल बॉन्ड है। अब बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, आपने कहा HI डालो, मैंने कहा डाल देते हैं। ये दिख रहा है कि ये 3 डिग्री है तो SN1 तो जाएगा ही जाएगा। बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो कार्बन है
ठीक है, ये 1 2 3 कर लिया बराबर। अच्छा, और ये आपको दिख भले ही 1 डिग्री रहा है, लेकिन ये आगे शिफ्ट हो जाएगा ना इस वजह से। अच्छा, इस वाले को क्या मिल जाएगा, आई। मैं हाइड्रोजन बैलेंस नहीं कर रही हूँ, वो आप कर लीजिएगा। यहाँ वाले पे देखो क्या होगा, इसको मिलेगा OH, और यहाँ देखो ये फर्स्ट पोजिशन, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। वैसे फर्स्ट पोजीशन को ही हम अल्फा कहते हैं, बट फिर भी मैंने यहाँ पे अपनी पसंद के अनुसार उसको 1 दे दिया है। ये H कहाँ आ जाएगा, बीटा पे आ जाएगा। इसका डबल बॉन्ड कहाँ चले जाएगा, ये यहाँ की यहाँ। तो यानी कि इसका टॉटोमेराइज प्रोडक्ट बोलो कैसे बनेगा, ये आपकी रिंग से डबल बॉन्ड हट गया, जो कि बाहर जाके ऐसे बन गया। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो अगर कल को ऐसा OH के साथ डबल बॉन्ड वाला कोई कॉम्बिनेशन दिखता है तो आप याद रखिएगा कि वहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा। टॉटोमेरिज्म किए बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अभी हमने ये पढ़ लिया कि किस तरीके से आपके जो ईथर्स होते हैं वो अलग अलग रिएजेंट्स के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और क्या क्या वो प्रोडक्ट्स आपको बनाकर दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अभी आगे की क्लास जो हमारी रहेगी उसमें हमारे पास होते हैं एक साइक्लिक ईथर्स, स्पेशल टाइप के, जिन्हें हम लोग इपॉक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर मैंने तुम्हें बताया भी था जब हम IUPAC पढ़ रहे थे। इनको हमने कुछ स्पेशल नाम दिए थे। ठीक है, उनका नॉमेनक्लेचर आज रिवाइज कर लेना, ये इस पर्टिकुलर क्लास की टिप है, ताकि तुम्हें उस पर्टिकुलर इपॉक्साइड्स के नॉमेनक्लेचर भी रिवाइज हो जाए। अच्छा, कल हम ये देखेंगे कि उस प्रकार के जो आपके स्पेशल प्रकार के इपॉक्साइड्स होते हैं वो किस तरीके से SN1 देते हैं या कब SN2 देते हैं वगैरह। ठीक है, तो वो हमारा कल का टॉपिक है। और उसके बाद ऑलमोस्ट जितनी मुझे मेजर SN1 या जितनी मुझे मेजर SN2 पता थी वो मैं बता चुकी हूँ। अगर आगे फर्दर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते वक्त कभी किसी रिएक्शन से हमारा वास्ता पड़ेगा और अगर वो कोई SN1 या SN2 होगी तो हम वो भी पढ़ लेंगे। लेकिन फिलहाल कल की रिएक्शन पढ़ने के बाद हम फिर अपनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जो हम अभी कैटेगरीज पढ़ रहे हैं ना, कि कौन सी रिएक्शन SN1 देती है कौन सी नहीं देती है, उस पर कल हमारा पूर्ण विराम लग जाएगा। बराबर, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसके बाद इसका इस पे फुल स्टॉप। फिर हम क्या पढ़ेंगे, SNI की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जो कि उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग NGP पढ़ेंगे, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इन दोनों टॉपिक्स को खत्म करने के बाद चैन की सांस लेते हुए नेक्स्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में मूव करेंगे, जो कि होगी एलिमिनेशन। मैंने अभी क्या सिखाया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं सिखाया। देखते हैं एलिमिनेशन में जाने से पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिखा दें, बट जो भी होगा ये कम से कम हमारा SN वाला पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको भी यहाँ रखते हैं।